तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विश्वदाय कृष्ण भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। मैं भी रुक्मिणी कृष्ण प्रभु को सुनना चाहता था, लेकिन क्योंकि कल मैं बैठा था सुनने के लिए, लेकिन नींद इतनी हावी हो गई कि आधी बातें सुन पाया, आधी कथाएं नहीं सुन पाया। तो आज था तो प्रभु जी ने मुझे पहले तो मुझे एक तुकाराम महाराज की कथा याद आ रही है, हमारे पे बहुत लागू होती है, कईयों को पता भी होगा, शायद बहुत पॉपुलर है। एक बार जो है, आपको पता है कि जो यही जहाँ हम उनके गांव होके आए हैं, देहू में ही जब वो रहते थे तो वो सब उनको कुछ मतलब कुछ सीरियसली नहीं लेते थे, उनको सीरियस नहीं लेते थे। बल्कि जो एक बार क्या किया, जो बच्चे थे, गांव के बच्चे थे, उन्होंने एक हार बनाया सब्जियों का। उसमें घिया था और बैंगन थे, करेला था, ऐसे हार बना के उनके गले में डाल दिया। और एक गधा था, गधे के ऊपर बिठा दिया उनको, गधे के ऊपर बिठा दिया और सिर सारा मूंड दिया उन्होंने, सिर मूंड दिया उनका, और उस पर लगा दिया वो चूना लगा दिया, चूना लगा के, और सारे जैसे बच्चे करते हैं जुलूस निकाल रहे हैं उनका। वो गधे पे बैठे हैं, हार डाला हुआ है, सिर सारा उन्होंने, वो गधे पे बैठे हैं। और उनकी जो वाइफ है को क्या, हाँ आवली, उनकी वाइफ जो आवली है, इतना रोना आता है उसको, इतना गुस्सा आता है जब उसको पता लगता है। वो आती है, घर से निकल के आती है और उन बच्चों को मारना शुरू कर देती है, भगा देती है उनको, क्या कर रहे हो। और रोती है कि क्या मेरे पति का क्या ये कोई इज्जत नहीं है इस गांव में। तो वो कहती है, देखो तुम्हारे सारे कारनामों के कारण देखो क्या हो रहा है ना। माता जी सो रही हैं। अब के लिए बहुत फ़ायदा है इसमें। आपने सुना नहीं तुकाराम की ये हालत हो गई कि उसके गले में सब्जियों का हार डाल दिया, ये सुना है। तो जब तुकाराम जी घर आते हैं और पत्नी उनकी डांट रही है उनको, क्या तुमने हालत बना दी है, कोई इज्जत नहीं है गांव में। कहती है, देखो भगवान की, विट्ठल की कितनी कृपा है, देखो हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हफ्ते भर की सब्जी दे दी है उन्होंने। और सिर में मेरे ना जुएं पड़ गई थी और जा नहीं रहे थे नाई के पास जाने के, मेरे पास पैसे नहीं है, देखो शेव करके और चूना भी लगा दिया, सब सिर भी ठीक हो गया। और अगर तुम्हें याद है तो जब हमारी शादी हुई थी तो जुलूस निकला ही नहीं था, देखो आज उन्होंने जुलूस भी निकाल दिया हमारा। तो ये थे तुकाराम, जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं और भगवान पे पूरा विश्वास होता है, उनको कोई भी चीज़ में गलत नज़र, अहित नज़र नहीं आता। ये थे तुकाराम जी। और जैसे प्रभु जी बोल रहे थे कि उनमें जो एब्जॉर्प्शन थी उनमें भगवान के नाम के लिए, तो एब्जॉर्प्शन इसीलिए थी क्योंकि वो सिंपल थे, भगवान के ऊपर विश्वास करते थे। हम बुरा नहीं मानना, हम लोगों का भगवान पे विश्वास नहीं है, अब बुरा नहीं मानना प्लीज़, क्योंकि हम डरते हैं, वो डर है हमारे मन में। अगर नौकरी छूट गई तो क्या होगा, अगर हमारा सैलरी नहीं आई तो बच्चों का क्या होगा, ये तो ऐसी ही बातें हैं, हम थोड़ा ये स्टेप ले सकते हैं। तो बोल्ड तो होना पड़ेगा। अगर हम बोल्ड नहीं हैं, अर्जुन भी तो यही बातें सोच रहा है, कैसे मारूं, मेरे सारे जो हैं ये
रिश्तेदार हैं, यस रिश्तेदार हैं, कैसे मारूं, मेरे भाई हैं, कैसे मारूं इनको। लेकिन जब वो भगवत गीता को ध्यान से समझ गया, बोल्डली लड़ा, तो मार डाला उसको। तो इसी तरह से तुकाराम जी से हमें ये सीखना है कि वो बड़ा जीवन उनका बहुत सिंपल है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग है उनकी, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो ये जरूर हमें सीखना है। और ये अगर हम भक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में ले आते हैं तो फिर गृहस्थ आश्रम में कोई भगवान को पाना मुश्किल नहीं है, कि गृहस्थ भी एक आश्रम है, इसमें क्या है। मैं रुक्मिणी कृष्ण प्रभु को यही कह रहा था, मैंने कहा मैं बहुत अच्छा किया आके, कि मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन मिली है कि गृहस्थ व्यक्ति भी जा सकता है। मैं तो समझता था कि मुझे ज़रूर लाल कपड़े पहनने पड़ेंगे तभी जाऊंगा भगवान के धाम, लेकिन यहाँ आके तो बहुत इंस्पिरेशन मिली है। तुकाराम जी भगवान के धाम गए, उस पर बैठ के, तो हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होनी चाहिए उनके जीवन से। तो हमें जीवन को बहुत सादा करना है, सादा जीवन रखना है हमें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक कथा पढ़ी, एक उसमें जैसे बता रहे थे कि खैर मतलब बहुत सारी चीज़ें बेकार की हैं, एडवर्टीजमेंट है उसका, ज़रूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट है ना। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट तो देखो ही मत, कितने फ़ोन आते रहते हैं, लोन ले लो, लोन ले लो, है? उन्होंने नंबर नोट किए हुए हैं, जिसके पास लोन नहीं है उसको 1000 फ़ोन करते हैं कि ये बच कैसे गया। यस, तुम्हारे पास होम लोन नहीं है, कार लोन ले लो, कार लोन नहीं है, स्टूडेंट लोन ले लो, स्टूडेंट लोन नहीं है, बाहर जाने के लिए लोन ले लो, किसी चीज़ के तो लोन लो, आप उधार लो। उधार नहीं लिया आपने तो फिर क्या फ़ायदा कलयुग में जीने का। या तो उधार दो, अपना पैसा इन्वेस्ट करो कहीं पे, और या लो किसी से, यही तो है जीवन। पैसा दो, पैसा लो, और इसके अलावा क्या जीवन है। तो इससे निकलना है हमें, ज़रूरी नहीं है। किसी एक व्यक्ति कह रहा था मुझे, प्रभु जी पैसे के बगैर भी तो जीवन नहीं चलता। अब प्रभुपाद जी से बड़ा उदाहरण क्या होगा। तुकाराम जी तो पुरानी बात है ना, वही बहुत पहले की बात है। प्रभुपाद जी तो अभी अभी है, अभी अभी गए, 1977 में गए, 40 रुपये लेके अमेरिका पहुंच गए। बताओ आप 40 रुपये लेके देहू, हाँ दिल्ली में नहीं रह सकते, देहू आने की तो बात बहुत ज़्यादा हो गई। घर से नहीं निकलोगे 40 रुपये से कम पैसे हैं। तो कितना हमारा विश्वास है पैसे के ऊपर, भगवान के ऊपर उतना विश्वास नहीं है। और जो यहाँ हम कथा सुन रहे हैं तुकाराम जी की, उनको भगवान पे पूरा विश्वास था। क्या किस चीज़ का विश्वास नहीं था। तो ये विश्वास बढ़ाना है हमें, ये विश्वास ही जो है भक्ति है। और क्या, जो अभी बताया प्रभु जी ने, श्रद्धा ही तो प्रेम में बदलती है। और क्या है, श्रद्धा जब गाढ़ होती जाती है, और श्रद्धा, और श्रद्धा, और श्रद्धा, और श्रद्धा, वही प्रेम में बदल जाती है। श्रद्धा ही तो है। आप जो बता रहे थे वो श्रद्धा जब और गाढ़ हो गई तो आपने साधु संग किया, साधु संग से जब और श्रद्धा मिली तो आपने भजन क्रिया भी शुरू कर दी। ये तो भोजन क्रिया करते रहते, भोजन क्रिया, भोजन जैसे प्रभु जी कह रहे थे, है ना, प्रसाद छोड़ के आपने भजन क्रिया शुरू की। भजन क्रिया शुरू की तो अनर्थ निवृत्ति होगी, अनर्थ चले गए। और नहीं तो अनर्थ बढ़ा रहे हैं हम। अगर हम भगवान की भक्ति इसमें नहीं लगे तो अनर्थ बढ़ रहे हैं हमारे। नहीं, कैसे बढ़ रहे हैं बताओ, कौन बताएगा। राम रंजन प्रभु, अनर्थ बढ़ रहे हैं। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो अनर्थ बढ़ेंगे ऑटोमेटिक। कैसे, कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं करेंगे तो नेगेटिव तो होगा। हाँ, यस, क्योंकि बाहर के संसार में तो इनको अच्छा समझा जाता है। आपको अगर बहुत अच्छा नेकलेस है, आप पार्टी में डाल के जाओ, सारे ऐसे देखें कितना अच्छा नेकलेस है, काश मेरे पास भी होता, कितना अच्छा नेकलेस है इसका। बढ़ा रहे हैं आपकी ईर्ष्या को। आप अगर दूसरों के प्रति ईर्ष्या करते हो या आप में ईर्ष्या वो करते हैं तो आपको खुशी होती है ना। तो अनर्थ बढ़ेंगे हमारे, अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, अनर्थ बढ़ोतरी होगी अगर उधर चलेंगे। और कभी भी निष्ठा नहीं आएगी, हमेशा निष्ठा उधर रहेगी हमारी।
तो इसीलिए ये जो हमारे जो क्रियाएं हैं इनको बड़ा बोल्डली करना है, घबराना नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज घबराए नहीं हिरण्यकशिपु से, चाहे उनके पिता ही थे, है ना। और कितने उनके नौकर चाकर, उनके मंत्री सब घबराते रहते थे उनसे, कि पता ना लग जाए। उनके जो साथी थे, प्रहलाद महाराज के जो साथी थे, वो चोरी चोरी जो है भक्ति करते थे, हिरण्यकशिपु को पता लग जाए। तो इसलिए हमें भी चोरी चोरी भक्ति नहीं करना। चोरी चोरी हम भी चोरी चोरी भक्ति करते हैं। किसी को हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे फ़ोन पे, पहले देख लेंगे डिवोटी है तो हरे कृष्णा, नहीं तो हेलो हेलो। ओ भैया वो जीव नहीं है, उसके कान में हरे कृष्णा नहीं घोल सकते आप, है। उसने क्या पाप किया? आपको एक मौका मिला है एक जीव आत्मा को हरे कृष्णा देने के लिए, आप क्यों चूक रहे हो? कान में उसने फ़ोन लगाया हुआ है, इधर से बोलो हरे कृष्णा, कितना बढ़िया तरीका है। चला गया सीधा उसके कान में, क्या उद्धार हो जाएगा, कितनी पता नहीं क्या उसका जीवन बदल जाएगा सिर्फ हरे कृष्णा से सुनने से। आप समझो इसको। तो हरे कृष्णा बोलना चाहिए, हमें क्यों डरते हैं हम? कौन से हिरण्यकशिपु से डरते हैं? वो क्या कहेगा, प्रभु जी ऑफिस में ये अच्छी बातें नहीं मानते। तो कब ऑफिस हमारे होंगे फिर सारे? जब डरते ही रहेंगे तो फिर ऑफिस हमारे कब होंगे? आज प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के कई निर्भीक शिष्यों के कारण ही तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। उनके कारण तो हम भक्ति कर पा रहे हैं, उनके कारण तो इतने मंदिर खुल गए दिल्ली में। नहीं तो जब हमने ज्वाइन किया था तो सब लोग कहते थे कि तू कहाँ जा रहा है। मेरे पिताजी कहते थे तो CIA के एजेंट है, तू कहाँ फंस गया है, ऐसा बोला करते थे हमें। तो बोल्ड लोग आए ना, निर्भीक लोग आए, और आज देखो दिल्ली में नाम है, इस्कॉन का नाम है। अगर किसी से पूछो कि तुम इस्कॉन नहीं गए, मतलब तो लगता है कि ये बेवकूफ़ है, इस्कॉन ही नहीं गया अभी तक। ये इतना बड़ा मंदिर है, सारी दुनिया आती है, ये अभी तक नहीं गया। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि गृहस्थ लोगों को जीवन को सिंपल करना है। जो भी हमारे पास अगर भगवान की कृपा से फालतू पैसा है तो फालतू चीज़ों में हम खर्च ना करें, है ना। जैसे पहले भी लोग जाते थे तीर्थ स्थानों में तो पैदल जाया करते थे। जैसे अभी बात हो रही थी ना, पैदल ही आगे, जैसे अभी बात कर रहे थे ना, जब बात कर रहे थे ऐसे लग रहा है कि पैदल ही आ गया, मतलब नहीं नो प्रॉब्लम। तो इनको दो, इनके लिए ये प्रभु जी के लिए है। तो पहले लोग जाते थे बद्रीनाथ केदारनाथ, पैदल जाते थे, और साथ में 1 किलो सोना लेके जाते थे, आधा किलो सोना लेने के जा रहे थे। जा रहे हैं पता नहीं वापस आना है नहीं आना, सारे जो अपनी पूंजी होती थी लेके जाते थे, क्योंकि आसान नहीं था कि अब चले गए तो जरूरी घर वालों से सब नमस्ते करके जाते थे। अगर भगवान ने चाहा तो आएंगे, इतनी दूर जा रहे हैं। और आजकल हम लेके जाते हैं, खूब सारे पैसे लेके जाते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं और वहाँ उतरते हैं बस एक पहाड़ पे, फिर हेलीकॉप्टर से दूसरे पहाड़ में, और वहाँ दान कितना देते हैं, थोड़ा सा दान देते हैं, और हेलीकॉप्टरों में इन कितना पैसा खर्च करके जाते हैं। तो इससे थोड़ा भगवान मिलेंगे। लक्ष्मी जो है भगवान के लिए, अपने लिए तो थोड़ा सा रखो जो भी है। तो फिर देखो तुकाराम जी की, तो मुझे तो उनके जीवन से यही सीखने को मिला है कि बहुत सिंपल थे, सब कुछ भगवान के लिए था। जैसे हम कल भी कथा सुन रहे थे, 250 रुपये मिले, उसको बांट दिया। जो बड़ी मुश्किल से उनका थोड़ा बिजनेस चला, 250 रुपये वो भी बांट दिए। तो उनको कोई, तभी तो भगवान के धाम गए हो। ये हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, निर्भीक होकर हमें बोल्डली प्रचार करना चाहिए। बोल्डली भगवान हैं, ये कब विश्वास होगा? जब हम उसको उनके ऊपर, जैसे प्रभु जी भी बता रहे थे कि श्रीवास पंडित के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम क्या बात करते हो, तुम्हारे घर में जो कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी तुम्हारे पेट्स हैं, जो भी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको सबको तारूंगा मैं। इतना प्रेम करते हैं भगवान। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सुनना चाहता हूँ रुक्मिणी कृष्ण प्रभु से, लेकिन उनकी आज्ञा थी कि आप बोलो। ओके, थैंक यू। शीला प्रभुपाद की, संत तुकाराम की जय, विठ्ठल भगवान की जय। हरि हरि बोल। थैंक यू।